अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मीर मुराद बलोच है। मेरा ताल्लुक़ मकरान डिवीज़न में ज़िला पंजगुर से है और प्रोफेशनल तौर पे मैं हूँ एक बिज़नेसमैन और मेरा वर्क जो है वो है कंस्ट्रक्शन एंड जनरल ऑर्डर सप्लाई। माय कंपनी नेम इज़ एड ऑन ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और भी दीगर मैं काम करता हूँ, जैसे कि मैं जर्मनी का एजाज़ी कौंसल जनरल हूँ बलूचिस्तान के लिए, और मैं एक एल्डरली होम फॉर वुमेन उसका भी जनरल सेक्रेटरी हूँ। इस तरह के दीगर मेरे काम हैं। जर्मनी के साथ मैं 2017 से मुंसलिक हूँ, क्योंकि अल्लाह ब्रिगेडियर रज़ाक साहब को जन्नत नसीब करे, वो उनके यहाँ पे बलूचिस्तान में एजाज़ी कौंसल थे फ़्रांस के, और जर्मनी को भी देखते थे, तो उनके वजह से मैं जर्मनी के साथ मुंसलिक हूँ। 2017 से जब भी एम्बेसडर या कौंसल जनरल बलूचिस्तान के विज़िट पे आते थे तो मैं इनको फैसिलिटेट करता रहा हूँ। जर्मनी ने यहाँ पे बलूचिस्तान में इतने फ्रीक्वेंट विज़िट करते रहे तो उन लोगों को ये चीज़ का एहसास हुआ कि बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा जर्मनी से रिलेटेड चीज़ों के डिमांड हैं, मुंसलिक हैं, और जर्मनी ख़ुद भी यहाँ पे बहुत से डेवलपमेंट वर्क कर रही है, रेफ्यूजीज़ को भी फोकस कर रही हैं। तो फिर एक टाइम आया तो उन लोगों ने ये चीज़ रियलाइज़ किया कि हम बलूचिस्तान के लिए एक ऑनरी कौंसल अपॉइंट करें, जिसमें यहाँ के बलूचिस्तान के लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। फैसिलिटेट इन अ सेंस के जैसे बिज़नेसमैन हैं उनके बिज़नेस लिंकेजेस बनाए, स्टूडेंट है उसे स्टूडेंट अफेयर्स में हेल्प करें, बाकी डेवलपमेंट की चीज़ें हैं जो फैसिलिटीज़ यहाँ बलूचिस्तान में ज़रूरत है उनके ऊपर भी हम हेल्प आउट करें। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हर फील्ड में, चाहे आप बिज़नेस डेलीगेशन ले लें, स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप ले लें, आप बाकी डेवलपमेंट ले लें, हम बहुत सी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, काम कर लें। और हमारा एक बहुत अच्छा मेन थीम है कि हम कल्चरल एक्टिविटीज़ को भी यहाँ पे प्रमोट करना चाहते हैं। और हमने अभी रिसेंटली एक हमारा है बर्लिन बडी बियर विच इज़ गिविंग द मैसेज ऑफ पीस हारमनी राउंड द वर्ल्ड, वो हमने क्वेटा में इंस्टॉल किया और हम इस चीज़ पे थैंकफुल हैं एडमिनिस्ट्रेटर क्वेटा जब्बार बलोच साहब के, जिसने हमें बहुत वार्मली वेलकम किया। हार्ट ऑफ द क्वेटा उन्हें इंस्टॉल किया और उनने सबसे अच्छी जेस्चर ये दिखाया उसमें कि वो जो फॉर्मर आपका जीपीओ चौक था अब उसको रीनेम करके बर्लिन क्वेटा फ्रेंडशिप स्क्वायर का नाम दिया है, और ये पूरे पाकिस्तान में पहला बडी बियर है जो किसी पब्लिक प्लेस पे इंस्टॉल हुआ है। नॉर्मली ये आपको एम्बेसी और कॉन्सुलेट के अंदर मिलते हैं। जर्मनी ने यहाँ पे बलूचिस्तान में इतने फ्रीक्वेंट विज़िट करते रहे तो उन लोगों को ये चीज़ का एहसास हुआ कि बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा जर्मनी से रिलेटेड चीज़ों के डिमांड हैं, मुंसलिक हैं, और जर्मनी ख़ुद भी यहाँ पे बहुत से डेवलपमेंट वर्क कर रही है, रेफ्यूजीज़ को भी फोकस कर रही हैं। तो फिर एक टाइम आया तो उन लोगों ने ये चीज़ रियलाइज़ किया कि हम बलूचिस्तान के लिए एक ऑनरी कौंसल अपॉइंट करें, जिसमें यहाँ के बलूचिस्तान के लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। फैसिलिटेट इन अ सेंस के जैसे बिज़नेसमैन हैं उनके बिज़नेस लिंकेजेस बनाए, स्टूडेंट है उसे स्टूडेंट अफेयर्स में हेल्प करें, बाकी डेवलपमेंट की चीज़ें हैं जो फैसिलिटीज़ यहाँ बलूचिस्तान में ज़रूरत है उनके ऊपर भी हम हेल्प आउट करें। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हर फील्ड में, चाहे आप बिज़नेस डेलीगेशन ले लें, स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप ले लें, आप बाकी डेवलपमेंट ले लें, हम बहुत सी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, काम कर लें। और हमारा एक बहुत अच्छा मेन थीम है कि हम कल्चरल एक्टिविटीज़ को भी यहाँ पे प्रमोट करना चाहते हैं। और हमने अभी रिसेंटली एक हमारा है बर्लिन बडी बियर विच इज़ गिविंग द मैसेज ऑफ पीस हारमनी राउंड द वर्ल्ड, वो हमने क्वेटा में इंस्टॉल किया और हम इस चीज़ पे थैंकफुल हैं एडमिनिस्ट्रेटर क्वेटा जब्बार बलोच साहब के, जिसने हमें बहुत वार्मली वेलकम किया।
हार्ट ऑफ द क्वेटा उनने इंस्टॉल किया, और उनने सबसे अच्छी जेस्चर ये दिखाया उसमें कि वो जो फॉर्मर आपका जीपीओ चौक था, अब उसको रीनेम करके बर्लिन क्वेटा फ्रेंडशिप स्क्वायर का नाम दिया है। और ये पूरे पाकिस्तान में पहला बड़ी बियर है जो किसी पब्लिक प्लेस पे इंस्टॉल हुआ है। नॉर्मली ये आपको एम्बेसी और कॉन्सुलेट के अंदर मिलते हैं। अफगान रेफ्यूजीज़ के लिए हमने क्वेटा के अंदर जिसे कहें कोइजन हब्स डेवलप किए हैं। जितने रेफ्यूजीज़ होते हैं हम उनको स्किल ट्रेनिंग देते हैं विच इज़ फ्री ऑफ चार्ज। एक सैटेलाइट टाउन में है, एक बरोरी रोड में है, और वहाँ पे हम कोइजन हब में फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करते हैं, डॉक्टर की फैसिलिटी है, वकील की फैसिलिटी है, कंप्यूटर ट्रेनिंग है, स्टिचिंग की ट्रेनिंग है, लैंग्वेज ट्रेनिंग है। हम ये चीज़ें कोइजन हब में देते हैं फॉर द रेफ्यूजीज़ एंड फॉर द लोकल पीपल। लेट मी करेक्ट यू, हमारे जिसे कहें कि जो है रेफ्यूजीज़ को नहीं निकाला जाना है, इलीगल जो लोग फॉरेनर इलीगल जो पाकिस्तान में हैं, उनको कहा है कि आप लोग अपने कंट्री चले जाएं। वी हैव अ बिग चंक ऑफ द अफगान, तो दैट्स वाई दे आर थिंकिंग कि ये बेसिकली अफगान का है। देखिए, तंग करना कुछ और है, लेकिन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके ऊपर ये चीज़ तो हमें जितना समझ आया है कि सिर्फ इलीगल को कहा है कि आप चले जाएं, बाकी रेफ्यूजीज़ विल बी हियर जैसे हैं। और हम भी फोकस्ड हैं, जो प्रॉपर रेफ्यूजीज़ हैं हम उनके फोकस्ड हैं उन पे। हम क्योंकि कलेक्टिवली रेफ्यूजीज़ पे काम कर रहे हैं और हम रेफ्यूजीज़ को फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। हमारे मुख्तलिफ जैसे कि प्रोजेक्ट्स हैं उसी तरीके से जो चल रहे हैं वो उसी तरह चलेंगे। हमारे वुमेन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर है, वी आर फोकसिंग ऑल ओवर द बलूचिस्तान। हमारा कोई वो नहीं है क्योंकि वी हैव द डोमेन फॉर होल बलूचिस्तान, तो हम जिसे कहें पूरे बलूचिस्तान में फ़ोकस कर रहे हैं। टाइम टू टाइम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं, कभी एक ऐसा टाइम भी आ जाता है कि बिल्कुल ही प्रोजेक्ट्स नहीं होते क्योंकि पाइपलाइंस में हैं। देखिए, हम जो हैं फैसिलिटी सेंटर्स बना देते हैं, ठीक है, वहाँ पे रेफ्यूजीज़ का फ़्लो कभी 3000 4000 ये रहता है। स्कॉलरशिप्स को हम इस तरीके से फैसिलिटेट करते हैं कि हमारे मुख्तलिफ़ औकात पे स्कॉलरशिप अनाउंस होते हैं। स्टूडेंट जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, जो इजीली मुझे रीच आउट कर सकते हैं, तो उनको मैं गाइड करता हूँ कि ये स्कॉलरशिप है और इसको अप्लाई करने का तरीका ये है। अगर कहीं पे कुछ समझ नहीं आता, जो प्रोग्राम को चला रहे हैं स्कॉलरशिप का, तो मैं ट्राई करता हूँ उनके साथ कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि हमारे बलूचिस्तान रीजन के जो एक हम कहें प्रॉब्लम ये है कि हमारे स्टूडेंट जो फॉर्म फिलिंग करते हैं वो माइन्यूट से मिस्टेक की वजह से फॉर्म के वो प्रॉपरली फिल नहीं कर सकते और उसके वजह से उनको वो रिफ्यूज़ल मिल जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये मैंने ऑफ़िस ज्वाइन किया है जनवरी के महीने से, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हम डेवलप कर रहे हैं। हम एक्सेस वाया ईमेल, व्हाट्सएप पे भी हूँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि जर्मन फॉरेन ऑफिस ने मेंशन किया है कि बलूचिस्तान में हमारा ऑनरी कौंसल है। वहाँ से जो भी मुझे रीच आउट करता है, आई गेस आई हैव सर्व देम 100% और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है जो पॉसिबल हुआ है। जिसमें पॉसिबिलिटी 1 हो, वी मेक इट 100। हाल ही दिनों में पाकिस्तान और जर्मनी के दोस्ती के 70 साल के सेलिब्रेशंस हुए, जिसमें हमारे जर्मन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए और इस चीज़ को एक्नॉलेज किया। और मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि पाकिस्तान और जर्मनी के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, जिनका हम आपको इस तरीके से बता सकते हैं कि हमारे बहुत से डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है हमें हर मुमकिन सपोर्ट दे रही है रोज़े अव्वल से, जब से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हुए हैं। और जर्मनी का एक बड़ा अच्छा कहना है कि हम वो मुल्क हैं कि हमने किसी को नुकसान नहीं दिया है तो हमें भी कोई नुकसान नहीं देगा। तो उसका सबसे बड़ा निशानी यही है कि पाकिस्तान और हमारे ताल्लुकात कितने अच्छे हैं और कितना ज़्यादा हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। चाहे कोई भी एरिया आप लोग उठा लें, वहाँ पे आपको जर्मनी का कोई ना कोई काम मिलता है। हेल्थ सेक्टर उठा लें,
एजुकेशनल सेक्टर उठा लें, कल्चरल सेक्टर उठा लें, बहुत से और भी चीज़ें हैं जिसे कहें कि यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं। और एक अच्छी बात ये है कि यहाँ का जो पाकिस्तान का आवाम है वो बहुत खुले दिल के साथ जर्मन्स को वेलकम करता है। हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान में एज एन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज काम कर रहे हैं, कहते हैं हम किसी भी जगह में जितना भी कोई रूरल एरिया हो और उन्हें ये मालूम हो कि ये प्रोजेक्ट इज़ फंडेड बाय द जर्मनी, वो उसको तहे दिल से वेलकम करते हैं, क्योंकि जर्मनी ने कभी भी हेट अपने दिल में नहीं बनवाया है किसी भी ममालिक में, स्पेशली पाकिस्तान में। तो वो कहते हैं कि हमें जर्मन फंडेड कोई अगर प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना हो वो हमारे लिए इजी होता है कि बनिस्बत किसी और कंट्री का प्रोजेक्ट हो जिसके इम्प्लीमेंटेशन में हमें कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। और हमने अभी रिसेंटली इंटरफेथ हारमनी के लिए हमारा एक है बर्लिन बड़ी बियर। ये जो बड़ी बियर है ये पीस हारमनी के लिए एक सिंबल है, राउंड द वर्ल्ड जाना चाहता है। वो हमने रिसेंटली क्वेटा में इंस्टॉल किया है, जिसको बहुत से लोगों ने वेलकम किया है। फिर यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने हमें बड़ा सपोर्ट किया, हमने ये गवर्नमेंट को गिफ्ट किया और उन लोगों ने हार्ट ऑफ द क्वेटा में से इंस्टॉल किया और उस स्क्वायर का नाम भी रख दिया बर्लिन क्वेटा फ्रेंडशिप स्क्वायर। और इसकी रीज़न ये है कि ये बड़ी बियर ऑल द लॉन्ग वे फ्रॉम बर्लिन टू क्वेटा आया है। ये नहीं है कि यहाँ पे हमने इसको मैन्युफैक्चर किया है। ये जो बर्लिन बड़ी बियर का ऑफिशियल मैन्युफैक्चरर है, वहाँ से लेके हमने क्वेटा में लाके इसको इंस्टॉल किया। और उसके ऊपर जो हमने थीम दिया है, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर हमने उसका थीम दिया है। जो स्कल्पचर पे पेंटिंग हुआ है तो उस पे ग्लोबल वार्मिंग का हमने थीम दिया हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या मसले आ रहे हैं। तो वो एक सिंबल हमने सिंबलाइज कर दिया है, जिसमें बलोची पैटर्न्स भी हैं उसके हाथ के ऊपर, और जर्मनी का कलर्स हैं, पाकिस्तान का भी फ्लैग है। तो इस तरह की चीज़ें आते जाएंगी इंशाअल्लाह ताला, और हम और उससे ज़्यादा करना चाहते हैं बलूचिस्तान में एक्टिविटीज़। और आप हाल आगे वाले दिनों में देखेंगे स्पोर्ट्स में भी एक्टिविटीज़ होंगे कि हम जॉइंट वेंचर करके स्पोर्ट एक्टिविटीज़ भी कराएंगे, स्पोर्ट ट्रेनिंग भी करवाएंगे। तो ये अभी हमने बिस्मिल्लाह किया है, आगे हमारा अल्लाह साथ दे तो बहुत कुछ होगा। यहाँ पे एज ऑनरी कौंसल मैं बैठा हूँ कि जर्मन जितने हमारे फॉरेनर्स बलूचिस्तान में कभी आएँ, उन्हें कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो उनको फैसिलिटेट करूँ। सेकेंडली हम अपने बिज़नेस कम्युनिटी को हेल्प आउट करें, स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करें, हमारे जितने डेवलपमेंट के काम हैं उन पे फोकस्ड हो कि किस तरह हैं, क्या ज़रूरत है, हम रेकमेंड करें। और बाकी जितने भी काम जर्मन कॉन्सुलेट कराची से रिलेटेड हैं, जिनके लिए उन्हें कराची जाना पड़ता था, मैं उनके लिए यहाँ पे उस चीज़ में हेल्प आउट कर सकता हूँ, उन्हें गाइड कर सकता हूँ और सॉल्व कर सकता हूँ। और एक सबसे जो मेजर मेरा एक काम है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन करवाना हो अपने डिग्रीज़ वग़ैरह और इन चीज़ों की, ये फैसिलिटीज़ मेरे पास अवेलेबल हैं कि मैं उनके डॉक्यूमेंट्स को देख के अटेस्ट करूँगा। नॉर्मली ये होता था बंदे को इन पर्सन जाके कराची में अटेस्ट करवाना था, वो एक कॉस्ट था और टाइम टेकिंग था। तो अब ये फैसिलिटीज़ मैं यहीं क्वेटा में अपने ऑफिस में प्रोवाइड करता हूँ। रेफ्यूजीज़ से रिलेटेड हमारा एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है जो GIZ ने GIZ हमारा जर्मन एक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो रेफ्यूजीज़ पे काम कर रहा है। इनने एक बनाया है कोहिजन हब। कोहिजन हब में हमारे 60% रेफ्यूजीज़ वहाँ पे होंगे, 40% होस्ट एरिया के लोग होंगे, जिनमें हम फैसिलिटीज़ देते हैं जॉयफुल लर्निंग, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज़, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ फैसिलिटी, कम्युनिटी इनिशिएटिव फंड्स,
कंप्यूटर कोर्सेज़ कराते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाते हैं, और एक सबसे अच्छी चीज़ है आपके बेसिक हेल्थ के इश्यूज़ को भी एड्रेस करते हैं। तकरीबन सालाना जो कोहेजन हब से बेनिफिट होते हैं वो राउंड अबाउट 27,000 इसमें से आपके फैसिलिटीज़ में उनको मिलते हैं और जाते हैं। और इसका अगर आप उठा लें 60-40 का रेशो, इसमें 40% हमारे पाकिस्तानी होते हैं, 60% हमारे रेफ्यूजीज़ होते हैं। ये नहीं है कि हम सिर्फ रेफ्यूजीज़ को बेनिफिट दे रहे हैं, हम होस्ट कम्युनिटी का भी ख्याल रख रहे हैं कि उनको भी फैसिलिटी करें, क्योंकि वो उनको होस्ट कर रहे हैं, वो भी उनको फैसिलिटीज़ एक किस्म के दे रहे हैं, और हम होस्ट कम्युनिटी का भी इक्वली ख्याल रखते हैं। हम जिसे कहें कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ को जिसे कहें इतनी फैसिलिटीज़ कर रहे हैं, बेसिक उसमें मकसद ये है एनी रेफ्यूजी, क्योंकि वो डिस्प्लेस्ड है अपने घर से, बेघर होना आसान चीज़ नहीं है, बेयार व मददगार हैं वो, क्योंकि वो यहाँ पे काम नहीं कर सकते, यहाँ पे प्रॉपरली घरों में नहीं है, वो शेल्टर्स में रह रहे होते हैं और बहुत खस्ता हालत में रहते हैं। तो हमारा फोकस ये होता है कि हम उनको अच्छी फैसिलिटीज़ दें और उनमें एक हार्मनी लाएं कि वो एक अपने आप को कम ना समझे, वो ये फ़ील करें कि दुनिया उन्हें सपोर्ट कर रहा है। अगर उनके ममालिक में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो हम वहाँ पे दुनिया में और लोग भी हैं कि आप लोगों का ख्याल रखें। बेसिकली हार्मनी ये क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे अल्लाह ना करे कहीं किसी और कंट्रीज़ के भी रेफ्यूजीज़ हमारे पास आएँ तो हम उनके लिए भी यही चीज़ें करेंगे। इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू अफ़गान रेफ्यूजीज़, इट कैन बी एनी रेफ्यूजीज़, वी विल गोइंग टू अकोमोडेट इट। और इसमें हमारे अगर आप देखेंगे तो उसमें आ जाते रेफ्यूजीज़ के लिए ये काम हो रहा है।